जिंतूर विधानसभा क्षेत्र। जिंतूर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछला दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई अन्य समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की भी अगर हम इसके अंदर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह का गणित जो है तो फिट होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब जो है तो झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विकास के बारे में, तो पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के मेघना बोर्डीकर जो तो यहाँ से चुनकर आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज ज़रूर की थी, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज के जो बस्तियाँ हैं, जिस तरह से इलाके हैं उनके, उसके अंदर अगर डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता ज़रूर होती है, क्योंकि उन जगहों पर जो है तो जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें जिंतूर की, तो खास करके मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और जो कई अन्य तबकात ने जो है तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश भी की थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का उस वक्त का गठबंधन एक दूसरे के सामने जो तो काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए नज़र आया था, लेकिन पिछड़ा और की राजनीति करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। तुष्टिकरण की राजनीति अब इस बार मराठा आरक्षण के चलते यहाँ पर जीत पाएंगी या नहीं, इसको लेकर जो तो काफ़ी चर्चा होते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कई अन्य नेता जो तो मनोज जरंगी पाटिल के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते जो तो उनके बेटा बेटी या फिर दोस्तों उनके रिश्तेदार जो है तो चुनावी मैदान में चुनकर आ सके। भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेताओं का इस जीवन में नहीं तो नाम जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मराठा आरक्षण के लिए जो तो मराठावाड़ा खास करके पृष्ठभूमि बना हुआ है। जिस तरह से मैं बता दूं कि मनोज जरंगी पाटिल का खास करके मराठवाड़ा की जो तो तकरीबन इस हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं एक बड़ा असरअंदाज हो सकता है और बड़ा असर लेकर जो तो ये यहाँ से आगे निकल सकता है। अगड़ी पिछड़ी जातियों को लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि मनोज जरंगी पाटिल ने साफ तौर पर बात कह दी है। अब देखना ये होगा कि इस बार जो तो यहाँ पर कौन जीत दर्ज करता है और कौन जो तो पिछले पैर से वापस जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।